नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय राजनीति के लिए आज एक तरीके से ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास की ओर इशारा कर दिया है। जी हां, कांग्रेस की सोनिया गांधी अब राजनीति से संन्यास लेंगी। उन्होंने रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उनकी राजनीतिक यात्रा पूरी हो चुकी है। वे राजनीति में अब आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा, उन चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक तरीके से सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया है और वर्ष 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे राहुल गांधी और साथ ही साथ जो कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके कंधों पर देते हुए कहा है कि कांग्रेस को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी के जो नेता हैं उनकी है। कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को सशक्त करें। और सोनिया गांधी ने अपने लिए राजनीति से संन्यास की ओर एक बड़ी बात कही है। दरअसल सोनिया गांधी ने यह भी याद दिलाया कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव रहा। यानी कि स्पष्ट है कि सोनिया गांधी की जो राजनीतिक यात्रा चल रही थी वह अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही समाप्त हो गई है। पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई राज्यों का दौरा किया और समय समय पर सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होती रही। इसी यात्रा की बात करते हुए सोनिया गांधी ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कहा कि मेरी जो राजनीतिक यात्रा है वह भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है। स्पष्ट संकेत है कि सोनिया गांधी अब आगे आने वाले दिनों में राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उनका अब चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी वर्ष 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, यानी कि सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की जब लिट्टे ने हत्या की, तो उसके बाद से सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में बड़ी तेजी से आगे आई। हालांकि लंबे अरसे तक वे कांग्रेस की बागडोर संभालने से दूर रही और करीब 7 वर्षों के बाद वर्ष 1998 में सोनिया गांधी पहली बार राजनीतिक पटल पर आगे आई और उन्होंने कांग्रेस की कमान ही न संभाली बल्कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1998, वर्ष 1999, फिर वर्ष 2004, वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीता। और सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा की अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने देश में यूपीए का शासन लाने में अहम भूमिका निभाई। उस समय सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद का त्यागने की घोषणा की और मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। कहा गया कि यूपीए के शासनकाल में जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से मनमोहन सिंह की भी सरकार को गाइडेंस मिलते रहे, उसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2009 में फिर से यूपीए की वापसी हुई और लगातार दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि वर्ष 2014 के बाद से ये पूरी परिस्थितियां बदल गई और अब सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक पड़ाव को लेकर के बड़ी बात कही और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई है उस भारत जोड़ो यात्रा में उनका अब राजनीति का पड़ाव मिल चुका है। दरअसल जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि सोनिया गांधी लंबे अरसे से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। उनकी आयु भी अब इस स्थिति में नहीं है कि वह पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय रहें, इसलिए स्वास्थ्य कारणों से संभवतः अब सोनिया गांधी राजनीति से अलग होकर के केवल कांग्रेस पार्टी को अपना मार्गदर्शन और सुझाव देते रहेंगी। इसी वजह से आज उन्होंने रायपुर में चल रहे अधिवेशन के दौरान अपने राजनीतिक संन्यास की ओर बड़ी बातें कही हैं। तो अब देखना होगा कि सोनिया गांधी का जो राजनीतिक संन्यास की घोषणा करने की बात है वह भारतीय राजनीति के लिए तो एक प्रकार से ऐतिहासिक हो ही गया है, क्योंकि एक राजनीति में शीर्ष मुकाम पर पहुंच करके सोनिया गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिलाई थी बल्कि कांग्रेस के उतार चढ़ाव भरे तमाम दिनों को सोनिया गांधी इन लंबे अरसे में अपने सामने देखते रही हैं। अब आगे आने वाले समय में सोनिया गांधी के इस निर्णय का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, यह भविष्य की बातें होंगी। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।